देश की आजादी को 76 साल हो गए। आज हम अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया। इसके बाद उनका संबोधन हुआ। इन 10 वर्षों में अपने संबोधन में पीएम मोदी कई बड़ी घोषणाएं की हैं। आइए जानते हैं 10 साल में की गई 10 अहम घोषणाओं के बारे में। 2014 प्रधानमंत्री के रूप में मोदी का पहला स्वतंत्रता दिवस भाषण था। भाषण के दौरान उन्होंने स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत अभियान शुरू करने की घोषणा की। इसके साथ ही देश में निवेश को आकर्षित करने के लिए मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत भी की। घोषणा के अनुरूप प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ किया था। मिशन के तहत 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर भारत में सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ग्रामीण भारत में 10 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण करके स्वयं को खुले में शौच से मुक्त यानी कि ODF घोषित किया। वहीं मेक इन इंडिया पहल की बात करें तो इसने निवेश एवं नवाचार को बढ़ावा देने, बौद्धिक संपदा की रक्षा करने और देश में विश्व स्तरीय विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए प्रमुख नई पहलों की शुरुआत की। इस पहल ने भारत में कारोबार करने की पूरी प्रक्रिया को आसान बना दिया। नई डी लाइसेंसिंग और ढील के उपायों से जटिलता को कम करने और समग्र प्रक्रिया में गति और पारदर्शिता काफी बढ़ी है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में भारत 79 स्थान की छलांग लगाकर 182वें यानी कि 2014 से 63वें यानी कि 2019 पर पहुंच गया। नवीनतम रिपोर्ट में 3 वर्षों में 67 रैंक के सुधार के साथ भारत लगातार तीसरी बार शीर्ष 10 सुधारकों में से रहा। पीएम मोदी के दूसरे स्वतंत्रता दिवस भाषण में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया नारा दिया था। ये योजना 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक बैंक ऋण सुलभ कराना है। 2019-20 में स्टैंड अप इंडिया योजना को 2025 तक बढ़ा दिया गया। अप्रैल में वित्त मंत्रालय ने बताया था कि पिछले 7 वर्षों में स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1,80,000 से अधिक उद्यमियों को 40,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण मंजूर किए गए। वहीं स्टार्टअप इंडिया भारत की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इससे देश का आर्थिक विकास हो एवं बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी। पहल की शुरुआत के बाद से देश में 28 फरवरी 2023 तक 92,683 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने GST लागू करने की घोषणा की थी। पीएम ने कहा था कि GST के द्वारा टैक्सेशन का एक प्रकार से समानता का समान व्यवस्था का परिणाम आने वाला है, जो भारत जोड़ने का भी एक काम करेगा। इसके बाद GST को 1 जुलाई 2017 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की उपस्थिति में संसद के सेंट्रल हॉल में एक मध्यरात्रि समारोह में लॉन्च किया गया था। सरकार की माने तो टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के इसके प्रयासों और उपभोक्ताओं के अधिक खर्च करने की वजह से GST संग्रह जुलाई 2023 में 5वीं बार 1.60 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। GST संग्रह का ये आंकड़ा अब एक नया सामान्य है। इससे पहले सरकार को GST के रूप में जून 2023 में 1.61 लाख करोड़ और मई 2023 में 1.57 लाख करोड़ की कमाई हुई थी। 2017 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस वर्ष देश में भारत छोड़ो आंदोलन के 75 वर्ष और चंपारण सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ है। भारतीयों को न्यू इंडिया बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। मोदी ने कहा था कि हम न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं जो सुरक्षित हो, समृद्ध हो, शक्तिशाली हो, जहां सभी को समान अवसर मिले, जहां आधुनिक विज्ञान का दबदबा हो। स्वतंत्रता संग्राम हमारी भावनाओं से जुड़ा है। आजादी के दौरान हर कोई देश की सेवा कर रहा था। परिवार में हर प्रकार के व्यंजन बनते हैं। जब वे व्यंजन भगवान के सामने जाते हैं तो प्रसाद बन जाते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम ने देश के 11 राज्यों के चुनिंदा जिलों में आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अब समय आ गया है कि हम ये सुनिश्चित करें कि भारत के गरीबों को अच्छी गुणवत्ता और किफायती स्वास्थ्य सेवा मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।